नमस्कार सभी को। आज हम सब मौजूद हैं यमुना घाट में। यहाँ पर एक यमुना सफाई अभियान ड्राइव चलाई जा रही है, जिसका मोटिव है यमुना को पवित्र करना, उसको जीवित रखना और उसको स्वच्छ रखना। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि वो इस यमुना ड्राइव में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? पाल है मेरा नाम जी। और मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। आपका नाम? तो आप इतना पुनीत कार्य करने आए, आपको कैसा लग रहा है? हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये पुनीत कार्य भी है और यमुना तो हमारी एक तरीके से हमारे सभी देशवासियों की आस्था के प्रति, इनके प्रति पूजा पद्धति भी हमारी, इसलिए हमारा फर्ज बनता है जिस पवित्र यमुना नदी मैया, नदी क्या यमुना मैया को हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि अपने घर को भी साफ सुथरा रखते हैं। कार्य शुरू यहाँ पर रवि जी के माध्यम से शुरू करा है। मैं तो एक मैसेज है, हम सब मिलकर एक ही दिन में यमुना साफ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से एक मैसेज चला जाए। आप बताइए, आपको कैसा लगा? पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली द्वारा दिल्ली के यमुना के 11 तटों पर एक साथ अभी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक एक सफाई की ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें से समाज के बंधु अपनी यमुना मैया को वापस पुनः उसके रूप में प्रस्तुत करने के लिए आज यहाँ सफाई अभियान के लिए उपस्थित हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? संदीप गोयल। आपका? लक्ष्य गोयल। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं। तो आप इस इतने पुण्य कार्य में लगे हुए हैं यमुना सफाई अभियान में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमें बताया गया, रवि भैया ने बताया कि यमुना सफाई कार्यक्रम होगा, तो हम तुरंत ही सुबह जल्दी उठ के यहाँ आ गए और यहाँ की गंदगी देख के सही में लग रहा है कि लोग गंगा मैया में जिसे कहते हैं उसकी इतनी गंदगी है, तो यहाँ आके सफाई करके दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक चीज़ को यहाँ साफ़ करके हटा के गंगा मैया जब शुद्ध हो जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी तो यहाँ का पोल्यूशन फ्री भी हो जाएगा और प्लस जितनी अच्छी हवा है और इतना अच्छा वाटर है वो हम सबको मिल पाएगा। बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही है। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एज आप यंग हैं एकदम, तो यमुना सफाई अभियान में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अभी तो बेसिक वेस्ट जैसे क्लॉथ और प्लास्टिक को सेपरेट करके करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल सामान को ईजिली सेपरेट कर देंगे, उससे आसान रहेगा और ज़्यादा क्लीननेस के लिए, और वो सामान फिर से यहाँ पे एंड अप ना करे, इसलिए हम बहुत क्लियरली उसे अलग कर रहे हैं। तो आप एज अ यंग होकर और आप एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होकर और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैसेज तो मैं हर किसी को दे जाऊँगा कि घर के अपना वेस्ट या फिर पूजन सामग्री जो लोग लाके यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं वो करना बंद कर दें, सबसे पहली चीज़। क्योंकि घर का वेस्ट यहाँ लाके गंगा मैया में डाल देना सबसे बड़ा पाप का काम है, वो हमें एकदम नहीं करना चाहिए। और प्लस हर किसी को हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन यहाँ आके सफाई करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गंगा को सफाई रखने में हमें बहुत। नमस्कार आप सभी को। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नगर की निगम पार्षद अलगा राघव जी है, यमुना ड्राइव में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस ड्राइव के माध्यम से? देखिए, मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि यमुना मैया को साफ़ करने में जब तक ये लोग दिल्ली वासी हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम यमुना को साफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपने घर में पूजा का सामान, जो कि आप पूजा करके एक आपकी भावनाएं उसमें जुड़ी होती हैं, उसके बाद आप जमुना में बहा देते हैं। एक तो अनादर है उस पूजा के सामान का, दूसरा कहीं ना कहीं आप यमुना को दूषित कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप सहयोग करिए, ये पूजा का सामान इसमें ना डालिए। और जब हम भारतीय जनता पार्टी इस टाइम इलेक्शन में उतरी तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है दिल्ली को विकसित दिल्ली, अच्छी दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने का। तो मोदी जी ने कहा कि यमुना को हम साफ और स्वस्थ बनाएंगे। और ऐसे ही जब रेखा गुप्ता जी हमारी CM आई, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली यमुना को हम साफ करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली यमुना को साफ करने का। तो आप प्लीज़ सहयोग कीजिए, यमुना को साफ करें। जैसे कि आज ये पर्यावरण संरक्षित और बहुत अन्य संस्थाएं यहाँ पर आई हैं साफ करने के लिए, तो आप श्रमदान कीजिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप जब प्रोग्राम रखा जाए, जब आपको ज़रूरत पड़े, दिल्ली के हर क्षेत्रवासी जो भी है आसपास, उनको खुद ही आकर यहाँ श्रमदान करके यमुना को साफ करना चाहिए। और हमारा एक संदेश है कि आने वाली छठ पूजा में, जो छठ पूजा है उसमें पूर्वांचली भाई बहन हमारे यहाँ पर छठ पूजा जो कि एक्चुअल घाट पर होनी चाहिए, उसका हम आज संकल्प लें, ताकि हमारे पूर्वांचली भाई बहन यहाँ छठ मना पाए और हमारा सहयोग करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार सभी को। इस समय मेरे साथ रामकिशोर शर्मा जी हैं जो कि शादरा साउथ जोन के चेयरमैन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप इस यमुना ड्राइव में कंट्रीब्यूट करें, आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से मुझे आज ये लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है और दिल्ली वासियों का सभी का सौभाग्य होना चाहिए। महीने में एक दिन यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए हमको अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि इस विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना मैया। मोदी जी ने कहा इस यमुना मैया को हम निर्मल स्वच्छ करेंगे। दिल्ली वासियों को ये सोचना चाहिए, भारत संसार के जो 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं उनमें 14वां नंबर है। हमको भी ये शर्म आती है जब हम पढ़ते हैं। तो मैं दिल्ली वासियों से अपील करूँगा कि वे केवल बात ना करें, काम करके यमुना मैया को अपना सहयोग करें। साफ़ सुथरी बनाने में हम सबका सहयोग करें। दिल्ली नगर निगम आपके साथ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में यमुना मैया एक साफ, निर्मल, स्वच्छ होगी। मोदी जी का सपना साकार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं पिछले 12-13 वर्षों से जो आज आप ITO घाट पर देख रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की ड्राइव, समाज को जागरूक करना, वह पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली प्रांत द्वारा राष्ट्रीय सेविका समिति व तमाम NGO और RWA का हमने आज सहयोग लिया है। और उन्हें यहाँ बुला करके दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो नदी आप पुल के ऊपर से देखते हैं, आपके मन में एक विचार आता होगा, स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, पावन होगी, स्नान करने योग्य होगी। लेकिन जब आप पुल से ऊपर से और नीचे उतर के जो महज 200 मीटर की दूरी है, आज आप देखेंगे यहाँ पर तमाम व्यक्ति कहते हैं कि हम पहली बार इस घाट पर आए हैं, नदी के किनारे आए हैं। यानी ग्राउंड में रियलिटी क्या है हमारे प्राकृतिक संसाधनों की। कहते हैं नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और विभिन्न सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसती हैं। तो दिल्ली शहर जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो भी इन्हीं नदियों के किनारे बसा। और हमने विकास की कैसी प्रगति की या भौतिक संसाधनों के हम कैसे गुलाम हुए कि हम आज देखते हैं कि अपनी नदियों को हम मार चुके हैं, नदियों को आत्महत्या करने पे हम मजबूर करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी विलुप्त हुई, इस प्रकार यमुना नदी दिल्ली से विलुप्त ना हो जाए। इसीलिए कि जन जागरूकता ड्राइव रखी गई, जिसमें जहाँ जहाँ तक मैं जा सकता था, जिन जिन को मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से बुला सकता था, मैंने बुलाने का आज कार्य किया है और सभी लोग उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको कार्य करना पड़ेगा कि गंगा मैया की एक जागरूकता का अभियान चलाने की ज़रूरत है। हम सबके दिलों में, मनोमस्तिष्क में ये भाव है कि गंगा मैया है, जमुना मैया है और उसकी आराधना हम बाल्यकाल से ही संस्कारवश करते आए हैं। लेकिन आज क्या है कि हम जागरूक कम हो गए हैं, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण समिति ने एक कार्य करने का प्रयास किया जागरूक करने का, तो सबसे पहले यदि जागरूक हो जाएगा समाज तो अपने आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करना शुरू कर देगा। हम पूजा पाठ की बात की जा रही थी, सामान को हम डालते हैं मंदिरों के, वो सब ऑर्गेनिक है। फूल पत्ती डालना तो एक तरह से अगर डालेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को किसी न किसी रूप से हटाना पड़ेगा। और तो और जो बहुत सारी और चीज़ें हैं, पानी पीने की बोतलें तक आज की तारीख में प्लास्टिक में, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आकर ही कोने में एकत्र हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। जागृत समाज हो गया ना तो एक बार कार्य करना पड़ता। तो ये कार्य सबसे पहली आवश्यकता, जो इनका जो सबसे बढ़िया उद्देश्य जो है वो समाज में आए, देखें। अभी तो हम घर बैठे हुए हैं, हमको पता भी नहीं कि यहाँ पानी की स्थिति क्या है। पानी के पास खड़ा होना 2 मिनट बदबू के कारण से ऐसी स्थिति हो जाती है, गंदे नाले से बुरी स्थिति है। लेकिन उनको ला के दिखाना है, तब जाकर वो आवाज़ उठेगी और सरकारें भी जागेंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूक होइए, आइए, देखिए, बैठिए कुछ देर। जिस कविताओं में हम पढ़ते थे कि सुहावनी हवा चलती है और गंगा का, यमुना का तट जो है इतना सुहावना है, वो आज हम लोगों ने अपने इस आधुनिकता के दौर में भागते हुए क्या स्थिति मचाती है। सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोरोना काल आपको याद होगा, कोरोना काल में कोई का सफाई का काम नहीं किया गया। लेकिन मैं खुद जमुना जी में आया उस वक्त और जमुना बिल्कुल स्वच्छ थी, पानी बिल्कुल साफ़ था। प्रकृति अपने आप सब कुछ कर देगी। लेकिन हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो आज पूरी तरह से करप्शन का दौर चल रहा है, इंडस्ट्रियों से 99% वेस्ट जो आज जमुना जी में आ रहा है, उसको बंद करने की आवश्यकता है और सरकार को उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, इस समय हमारे साथ बाबा हरिदास जी हैं और ये यमुना का कार्य देखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं इस यमुना ड्राइव में भी और एनवायरनमेंट के अंदर। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि स्टूडेंट होकर भी आप अपना समय पर्यावरण के और यमुना के लिए दे रहे हैं। बहुत
अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। और मेरा जो प्रयास है 20 साल से मैं 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी शमशान घाट पर सुबह 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक मैं वहीं पर ही रहता हूँ, माँ यमुना के सानिध्य में। जी, वहाँ पे हम कचरा हटवाते हैं, खुद करता हूँ, कोई करे ना करे मैं स्वयं करता हूँ। बहुत बढ़िया। आरती डेली करता हूँ, माँ यमुना के लिए यज्ञ करता हूँ। 2 वट वृक्ष हैं, कोई मंदिर नहीं है। पिछले 20 सालों से मैंने 40 दिन की पदयात्रा दिल्ली के अंदर करी माँ यमुना को बचाने के लिए। तो उसी संकल्प को लेकर हम 3 साल तक माँ यमुना हस्ताक्षर अभियान के ना हम गंदा करेंगे, ना हम गंदा करने देंगे। और हम सरकार की बात सरकार से कर रहे हैं, समाज की बात समाज से कर रहे हैं। माँ यमुना के अंदर 128 नाले गिरते हैं। जब मैंने परिक्रमा करी पूरी दिल्ली की माँ यमुना के साथ सानिध्य में, तो 128 नाले इसके अंदर गिरते हैं। और 128 नालों को अगर फिल्टर करके सरकार उस जल को इसके अंदर डाले, तो मैं समझता हूँ कि माँ यमुना स्वच्छ, निर्मल, अविरल अवश्य हो। जी, क्या लगता है यमुना को साफ करने में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, कठिनाइयाँ? कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है। अगर देखिए, आपने G20 का एक प्रोग्राम देखा होगा दिल्ली के अंदर, 7 दिन के अंदर दिल्ली को दुल्हन की तरह चमका दिया था। बिल्कुल। सरकार अगर चाहे ना तो इसको 24 घंटे में कर सकती है। और आप लोग चाहें, यानी जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो मीडिया स्तंभ है, वो 24 घंटे में इतना कार्य कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और 128 नाले इसके अंदर गिरते हैं। क्या सरकार नहीं जानती है? सरकार को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इस समय पर कोई भी विद्रोह नहीं कर रहा है, केवल बट गए हैं, छोटे छोटे पार्टों में बट गए हैं, जिसके कारण सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है। नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मीना खन्ना, लक्ष्मी नगर से। आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये पुनीत कार्य मैं तो कहूँ मैं कर रही हूँ, ये सभी को करना चाहिए। और अगर सब यहाँ पे सहयोग करेंगे तो हमारी यमुना जी वाकई ही साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बिना सहयोग के ये साफ़ नहीं हो सकता। तो ये आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर में ही उसको किसी तरह से रिसाइकल हो सकता है और उसको सही जगह पे जाके करें विसर्जित। और यहाँ यमुना जी में गंद फेंकने से, गंदा करने से अच्छा है कि आप घर में भी सफाई करते हैं। तो अगर यमुना माई की सफाई रखेंगे तो ये यमुना माई है, पूजने लायक है, तो हम इसको पूजते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम क्या है? मैं शिव कुमार शर्मा हूँ। कहाँ से आए? पटेल नगर, दिल्ली से आया हूँ मैं। आप यमुना के सफाई कार्य में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। ये जो अब इनिशिएटिव ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है, आप लोग भी ले रहे हैं, इसमें सबका भला है। गंगा जमुना हमारी माँ है, इसको माँ कहते हैं। माँ मेरी गंदी है तो मैं साफ़ हो नहीं सकता। इसी भावना के साथ मैं आज आया हूँ सुबह उठ के यमुना मैया की सेवा करने के लिए। जितना हो सकेगा मैं इस काम में लगा रहूँगा। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। ये काम असंभव नहीं है, लग रहा है कि मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है जी। हो सकता है। बस मैं भारत माता की जय बोल के और इस काम में लगा रहूँगा। औरों को भी मैं मोटिवेट करूँगा कि सभी इस काम में लग जाएं। जब तक ये गंदगी यहाँ से दूर ना होए, हम चैन की नींद ना सोएं। बस मेरा यही संदेश है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। तो आप इस इतने पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम है। आप इस ड्राइव के माध्यम से क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस यमुना सफाई अभियान में? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, क्योंकि हमारा कचरा हम हटा रहे हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन तो बनता नहीं है। बात यह है कि हमने जो गलतियां की है हम उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन तब होता है कि यमुना ऊपर में ख़राब होती, यहाँ हम अच्छा कर रहे होते तो बात होती। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप अपनी गलती को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। जी, आप आने वाले लोगों को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही हम लोग कहना चाहेंगे कि देखिए, नदी जो है एक प्राकृतिक धरोहर है और इसी से हमारा जीवन है। तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि नदी हो या आपके आसपास के नाले, उसमें किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट ना डालें। देखिए, सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी सोलली जो है सिटीजन्स की है। अब जो लिक्विड वेस्ट है वो तो गवर्नमेंट ट्रीट करके करेगी, वो गवर्नमेंट का काम है। पर सिटीजन्स को चाहिए कि वो अपने तरफ से जो है कोई गलती तो ना करे, क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व तभी निभा सकते हैं जब हमारे देश की नदियाँ स्वच्छ होगी। नदियाँ तभी स्वच्छ होगी जब आप जो है अपने घर का कचरा जो है अपने पास के नाले में डालोगे।